Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the decomposition reaction. Decomposition reaction in which one molecule is dissociated into the two or more than two molecules or atoms. लेकिन यहाँ पर हमने जो डिकम्पोजिशन देखा था वो 3 टाइप से देखा था. फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन था, सेकंड हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन था, थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. आज हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस, देखो इनमें तो डायरेक्ट था कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है डायरेक्ट डिसोसिएट हो गया, बट इलेक्ट्रोलिसिस में आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है कि क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. क्या करेंगे बेटा, हम एक बीकर लेंगे और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड पुट करेंगे. इलेक्ट्रोड किसके बने हुए होते हैं? मेटल के. तो एक तो हमारे पास एनोड होगा और सेकंड हमारे पास कैथोड होगा. यानी कि एक रोड को हम एनोड बोलते हैं और एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं. जो ये रोड है इन्हीं को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है. अब क्या करेंगे कि एनोड को तो पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव. जो एनोड होगा वो आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा. जो आपको ये लार्ज वाला दिखाई देता है तो ये इलेक्ट्रोड किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव को, और स्मॉल वाला नेगेटिव. और ये हमारे पास कैथोड. फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि NaCl है, हाइड्रोलिसिस करवा दो और वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? अब यहाँ पर NaCl डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा? NaOH प्लस यहाँ पर हमारे पास Cl2 प्लस O2. करेगा कैसे? अब ये देखो कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है इनको हमने डिप कर दिया NaCl के सॉल्यूशन. NaCl सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया. यानी कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. अब क्या होता है कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से जो H पॉजिटिव है वो किसके पास चला जाता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास. और जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड है. तो एट कैथोड क्या होगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिडक्शन हो जाएगा. इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट. लेकिन 2H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? H2 की फॉर्मेशन कर देंगे. ठीक है. अब सेम केस क्या होगा? यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए लेकिन इलेक्ट्रॉन एट एनोड क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो एनोड के ऊपर क्या होगा भाई कि जो हमारे पास Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, इसमें से Cl नेगेटिव कहाँ पर चला जाएगा? एनोड पे. तो Cl नेगेटिव गया. क्या किया Cl ने कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया. और क्लोरीन फिर दूसरे वाली क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सॉल्यूशन में क्या बना देगा? Cl2. इट मीन्स देखो कैथोड पे कौन लिबरेट हो गया? हाइड्रोजन. एनोड पे कौन लिबरेट हो गया? क्लोरीन. अब सॉल्यूशन में कौन बच गया? एक तो Na पॉजिटिव बच गया और दूसरा OH नेगेटिव. तो ये मिलकर क्या बना देगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं. तो NaOH की फॉर्मेशन. इट मीन्स बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर द NaOH. या आप क्या कह सकते हो? इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच NaCl इज डिकम्पोजेज इनटू द Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड आफ्टर दैट water also decomposes and formation of the 2 or more than 2 product. तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस में इसी बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना बेटा. एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है. एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल, कैथोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. अगर एक ही लगी हुई है तो सेल बोलते हैं, अगर सीरीज में कई सारी सेल लगी हुई है तो बैटरी बन जाती है. ठीक है. तो ये थी हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. तो यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन देखे 3 टाइप से. फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड फोटोकेमिकल, थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस. अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी सीरीज पे बोल देते हैं, उसको भी समझना जरूरी है बेटा। बट यहाँ पर हम जो बात करें सिर्फ उसको समझो कि द रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, या आप कैन को छोड़ दो, डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल कर देगी, कर सकती नहीं, कर देगी। द रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसके कंपाउंड से, यानी कि एक हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, उसमें से एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना देगा हमारे पास, FeSO4 प्लस C। इट मीन्स देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कॉपर, तो आयरन क्या कर देगा, हाईली रिएक्टिव है ना, तो कॉपर को यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, कहाँ से, उसके कंपाउंड से। तो यहाँ के कंपाउंड से कर दिया तो क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, उसके कंपाउंड से, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है बेटा, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब अब हमारे पास यहाँ पर ये नहीं होगा कि हाईली रिएक्टिव ने अब हाईली रिएक्टिव लेस को और लेस हाईली को, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, दो कंपाउंड चाहिए, और वो दो कंपाउंड मैं यूज कर रही हूँ कि Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड क्या कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया ना केटाइन का, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। इसको ध्यान से समझना बेटा कि यहाँ पर Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक ही पॉजिटिव होता है, जबकि बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से यहाँ पर सोडियम 2 लगे हुए, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, तो 2 क्या कर देंगे, 2 पॉजिटिव। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है,